सिधौली पूर्ति कार्यालय में एसडीएम द्वारा कोटेदार को पीटे जाने और बंधक बनाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर कोटेदारों ने राशन वितरण ठप कर दिया और अब वह पॉस मशीन जमा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि कोटेदारों की क्या मांग है और वह क्यों लामबंद हुए हैं। देखिए प्रियांशु, आपको बता दें ये करीब 15 घंटे पहले का मामला है। एक दिन पहले एक कोटेदार है हीरपुर के राम सहारे, ये अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचे हुए थे जो सिधौली का पूर्ति कार्यालय है वहां पर। दरअसल एक कोटे का आदेश था, उस आदेश की कॉपी को लेकर ये पहुंचे थे जो पूर्ति निरीक्षक है उनके पास। लेकिन इसी दौरान जो शाम हो गई थी, शाम को ये पूर्ति जो निरीक्षक हैं उनसे वो आदेश की कॉपी चाह रहे थे। इसी दौरान पूर्ति निरीक्षक जो उन्होंने बताया है मंजूषा यादव, उन्होंने कहा कि चूंकि एसडीएम ने मना किया था कि आज कॉपी इन्हें आदेश की न दें तो वो कॉपी अगले दिन वो दे देंगे। लेकिन ये जो कोटेदार था ये चाह रहा था ठीक है, पूरा दिन इंतजार किया इस आदेश की कॉपी को लेकर, तो वो कम से कम ऑर्डर ही दिखा दे, वो अपने मोबाइल में कैद कर ले। और जिस दौरान अंधेरा हो चुका था, लाइट को बंद कर कार्यालय बंद किया जा रहा था, उसी दौरान ये जो आदेश की कॉपी थी उसकी फोटो खींचने लगा। उसी दौरान जो है लाइट जला करके जैसे ही फोटो खींचा, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ है और जिसको एसडीएम अपने कार्यालय में बैठकर देखते हैं, तो वहां की हर गतिविधि को जैसे ही उसने देखा कि ये ऐसा हो रहा है, वो आए आनंद फानंद और वो आरोप है कि एसडीएम खुद उस कोटेदार राम सहारे जो है यादव उसको पिटाई करने लगे। यही नहीं, उसको बंद कर दिया उसी कक्ष में। और जो पूर्ति निरीक्षक हैं मंजूषा यादव, उनके साथ भी अभद्रता की गई। इसी को लेकर ये मामला तूल पकड़ गया और जब कमरे में बंद कर दिया गया कोटेदार, तब उसने इसकी जानकारी बाहर जैसे ही लगी, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो भी जमा हो गए और वो बड़ी देर प्रयास करते रहे कि उसको बाहर निकाल लें, लेकिन वो बाहर नहीं छोड़े। इसकी जानकारी जो क्षेत्रीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के मनीष रावत, उनको दी गई। वो एक उसी दिन कार्यक्रम में व्यस्त थे, बगल में ही आए हुए थे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। वहां से लौटते हैं वो सीधे कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर काफी संख्या में लोग जुट चुके थे। उनके तमाम प्रयासों के बाद जो है जो जिस कोटेदार को अंदर बंद करके रखा गया हुआ था पूर्ति कार्यालय के, वो दरवाजा एसडीएम खोलते हैं और यही कारण रहा कि ये मामला तूल पकड़ गया और सीधे एसडीएम जो AK सिंह है उन पर आरोप लगने शुरू हो गए कि उन्होंने इसकी पिटाई की है। कोटेदार ने भी इसका बयान दिया और ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। विधायक मनीष रावत ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचाई और जिलाधिकारी अनुज सिंह ने पूरे जो सीसीटीवी था उसको जो है सीज कर दिया और फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। लेकिन चूंकि अकेला कोटेदार ही इस बात को नहीं कह रहा है, जो वहाँ की पूर्ति निरीक्षक हैं मंजूषा यादव, वो भी सीधे तौर पर अब कहने लगी हैं कि एसडीएम ने कोटेदार को पीटा और उसे कमरे में बंद कर दिया। तो अब इस तरीके का साक्ष्य पूर्ति निरीक्षक भी देना शुरू कर दिए हैं, तो जाहिर तौर पर अब इसमें कुछ कहना नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उधर फिर भी जो एसडीएम है उनका ये कहना है कि उन्होंने ये घटना उस अंदेशे में अंजाम दे दी, उनको संदिग्ध लगा, चूंकि अंधेरा हो गया था, उन्हें लगा कोई फाइल पलट रहा है और वो आए और उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर कोई मामला संदिग्ध था तो पूछताछ की जाती, मारपीट नहीं करना चाहिए था, उसके साथ पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ चुका है और कोटेदारों में उबाल हो गया है। पूरे जिले भर के कोटेदार इस समय आंदोलित होने के मूड में हैं। आसपास के 3 ब्लॉकों के जो सिधौली तहसील है, जिसमें गुंदला, मऊ, कसमंडा और सिधौली, वहां के सारे कोटेदार जमा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वो
एसडीएम से कार्यालय से लेकर और सीओ का जो कार्यालय है वहां जमकर नारेबाजी हो रही है। 15 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है। जिले के अधिकारी इस मामले को जो है निपटाने के बजाय अभी तक असफल रहे हैं। राजधानी से सटा हुआ सिधौली है, यहाँ से नारेबाजी हो रही है और उस नारेबाजी में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस पीड़ित के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मामला धूल पकड़ रहा है और उप जिला अधिकारी को अब निलंबित किए जाने की मांग करने लगे हैं। यही कारण है कि जो बहुत अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली को ठप कर दिया है, यानी खाद्यान्न बांटना कोटेदारों ने ठप कर दिया है। लेकिन कोटेदारों ने और भी चेतावनी दे दी है कि वो पॉस मशीनें भी जमा कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब कोटेदारों में उबाल है और कोटेदार जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जो क्षेत्राधिकारी हैं यादवेंद्र यादव, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है पीड़ित कोटेदार ने। इसके अलावा जो वहां पर इनका एसोसिएशन है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उसके प्रदेश जो महासचिव हैं अशोक सिंह, वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी इसको लेकर एक चेतावनी दे रहे हैं। कहीं न कहीं तो सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे जो मंजूषा यादव हैं, जो सिधौली की पूर्व निरीक्षक है, उनका क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। कल मैं अपना पर्स लेने आई थी। पीछे से 2 पसमंडा के 2 कोटेदार हैं, वो भी साथ में थे। वो आए, मैंने अपना कमरा बंद करने के लिए लाइट बंद करी तो उन लोगों ने अपना बैक लाइट ही चलाया था। उसके बाद में एसडीएम साहब को कुछ डाउट हुआ तो वो तब तक आए नीचे, उन्होंने बिना पूछे कोटेदार को मारना शुरू कर दिया। तो मैम खाली एसडीएम साहब थे, उनके साथ कोई और भी था? नहीं, एसडीएम साहब के साथ उनका अर्दली था, उनका ड्राइवर था, दोनों जो वो गार्ड थे और एक जो प्राइवेट कर्मचारी है मौर्य वो था। सबसे पहले इसने मारा था? एसडीएम साहब ने मारा। कहाँ मारा था? पहले तो थप्पड़ मारा, फिर उधर ले जाते हुए गेट पर उसको अपने पैरों से मारा था। अच्छा मैम, कोटेदार का आरोप है कि एसडीएम साहब ने कमरा बंद करके भी मारा है। उसको फिर नीचे लेकर चले गए वो जी, और कमरा बंद कर लिया, मैं बाहर रह गई। तो मैम क्या यह किसी जो आप बात कह रही हैं किसी दबाव में तो नहीं कह रही हैं? मैं क्यों दबाव में कहूँगी। अच्छा मैम, ये बताइए कोई आपकी एसडीएम साहब से कोई वेद द्वेष तो नहीं चल रहा है? मुझे नहीं समझ में आया कि एसडीएम साहब ने ऐसा क्यों किया। मेरा उनके साथ कोई द्वेष नहीं है, हमारे और एसडीएम साहब के बहुत अच्छे हैं। आपने सुना, पूर्व निरीक्षक सीधे तौर पर कह रही हैं कि कोटेदार की एसडीएम ने न की पिटाई की बल्कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया। और यही आरोप जो है सीधे तौर पर जो सिधौली के विधायक हैं मनीष रावत, वो भी कह रहे हैं कि जब वो गए, काफी देर तक प्रयास किए, काफी जोर जोर से चिल्लाए, तब जाकर कोटेदार को छोड़ा गया। और इस तरीके का यही कारण है कि उबाल है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। इसी तरह अब आपको हम सुनाएंगे जो कोटेदार के समर्थन में पहुंचे हुए हैं, उनके एसोसिएशन के पदाधिकारी अशोक सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राशन डीलर के साथ में जो उत्पीड़न और अभद्रता उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई है, उस संज्ञान में मेरे आया है। उसी के कारण से आज मैं आपके सिधौली में, ब्लॉक सिधौली में समस्त राशन डीलरों और अपने समस्त जिले के पदाधिकारी और गण और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। राशन डीलर के साथ में जो उन्होंने मारपीट की है, ये उचित नहीं था। अगर कोई उसने किया था, कोई बात थी, तो उसके लिए उसको दंडित तो किया जा सकता था। उसकी दुकान को सस्पेंड कर देते, उसके साथ में और भी जो भी करना चाहते, उनका अधिकार था, वो कर सकते। लेकिन राशन डीलर को जो मारा पीटा है उप जिलाधिकारी महोदय, ये गलत किया है। इसी के सापेक्ष में आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और यहाँ से माननीय विधायक जी के आवास पे बैठा हूँ। यहाँ से चल के मैं सीधे क्षेत्राधिकारी महोदय के पास में जाऊंगा और राशन डीलर के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाए, उप जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए दंडित किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। ये अशोक सिंह मांग कर रहे थे जो कोटेदार
के साथ मारपीट हुई है उसको लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि इस समय काफी हंगामा हो रहा है सिरौली में। सीओ को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। काफी संख्या में कोटेदार वहां जुड़ चुके हैं। 3 ब्लॉकों के कोटेदार वहां पहुंच चुके हैं और जिले तक ये आग फैल रही है। कहीं न कहीं अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो कोटेदार आंदोलित हो सकते हैं। त्योहार के सीजन में आने वाले समय में वितरण प्रणाली पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये सीधे तौर पर आपको बता रहा हूँ। और कल भी हमने आपको बताया था और आज फिर एक बार जो एसडीएम है सिरौली के AK सिंह, तो वो क्या सफाई दे रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। बजे के आसपास क्योंकि मेरे कमरे में CCTV कैमरा लगा हुआ है, पूरी तहसील का वो है, तो ये दिखा कि सप्लाई दफ्तर में कुछ चहल पहल थी पड़ी। हम लोग बैठे, हम अपना काम कर रहे थे, हमारे पेशकार स्टेनो सब अपना पेपर्स वगैरह दस्तखत करा रहे थे, फौजदारी अलमत वगैरह। फिर देखा कि उसमें 2-3 लोग हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, ठीक है अपना। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर उठी अपना बैग लेके 6:35 6:40 के वो आके रहा होगा। उन्होंने लाइट ऑफ किया, दरवाजे तक आकर के दरवाज़ा बंद करने जाने में, तब तक उनके पीछे जो आदमी आ रहा था वो धीरे से दबे पाँव बैक हुआ और मेज पर एक फाइल पड़ी थी, फाइल पैड में बंधी हुई थी, वो पैड खोल करके कुछ करने लगा। कैमरा निकाला, मोबाइल निकाला अपने उससे। तब मेरे यहाँ मेरे अर्दली और ड्राइवर में जाने की तैयारी में था। अर्दली और ड्राइवर खड़े थे, मैंने कहा इस आदमी को बुला लो, क्या कर रहा है ये, कौन आदमी है ये। फिर ये लोग गए हैं और उसने फ़ोटो खींचा या नहीं खींचा ये तो अभी चूँकि उसका मोबाइल देखने को नहीं मिला। पीछे से गार्ड वगैरह भी पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया कि कौन हो भाई। फिर मैंने पूछा तो कहा कि ये है। हमने कहा फ़ोटो क्यों अंधेरे में क्यों खींचा। उसके पहले गार्ड वगैरह ने जो भी अपना वो किया हो या ड्राइवर अर्दली ने, फिर उसको मैं ले आया। मैंने कहा अच्छा तुम यही बयान दे दो कि क्या कर रहे थे तुम वहाँ। तो बताया उसने कि मैं साहब कोटेदार हूँ, आया था और इनके साथ आया था, हीरपुर का कोटेदार हूँ, राम सहारे मेरा नाम है। हमने कहा अच्छा ठीक है। सर, मैंने अपने इन्हीं कोटेदार द्वारा आपके अर्दली ड्राइवर और आप पर मारने का आरोप लगाया गया है, क्या ये सत्य था? नहीं, सत्य नहीं है। ठीक है, वो ये चीज़ गलतफहमी में चोर समझ के अगर किसी ने वो कर दिया होगा, क्योंकि ये संदिग्ध लगा ये हरकत। जब तक लाइट जलती रही सब बैठे रहते। नहीं तो आपूर्ति निरीक्षक की अनुपस्थिति में अंदर गया था, उसके लिए क्लेरिफिकेशन क्या दिया है? उसने कहा कि मैं मैडम की सहमति से गया फ़ोटो खींचने के लिए, ऐसा कुछ कह रहा था वो। लेकिन मेन चीज़ उस पर जो वो थी कि चुपचाप अकेले दबे पाँव जाके अंधेरे में फाइल, सरकारी फाइल खोल के उसका फ़ोटो खींचना, ये चीज़ उसकी समझ में नहीं आई। यहीं पर उसके प्रति उसकी संदिग्ध हरकत समझ में आई, जिसकी वजह से कोटेदार का इल्जाम है कि एसडीएम साहब ने कमरे में बंद कर मुझसे लिखवाया और मुझको मारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सभी लोग थे और ये बात हो रही थी। पहले तो बयान की कोई बात नहीं, फिर ये हुआ कि बेटा ये गलत किया हो, अच्छा चलो तुम कर क्या रहे थे। कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये घटना तुम दबे पाँव अंधेरे में जाके चुपके से कोई फाइल वो कर रहे हो, कोई मिसप्लेस हो सकती है फाइल। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मैडम ठीक खड़ी गेट पर और ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसके साथ जो भी मिस हैपनिंग हुई या मैन हैंडलिंग हुई है, जो भी वो इस गलती कोई प्राइवेट आदमी या बाहर का आदमी चोरी से वो कर रहा है और ये उसकी हरकत भी गलत थी। अंधेरे में क्या हुआ, लगभग बंद होने का जो समय है वो सर क्या है? वो तो बंद 5 बजे रोज हो जाता है। तो सर 6:30 पौने 7 की घटना है। अब मैडम कहीं गई हुई थी, सप्लाई इंस्पेक्टर कहीं गई थी, उनका बैग यहाँ पड़ा हुआ था, वो लेने आई थी। पीछे पीछे ये दोनों तीनों कोटेदार भी उनके साथ गए थे, अपना जो भी बातचीत। सर, इन्हीं पूर्ति निरीक्षक पर जो है एक भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह है, उन्होंने भी इल्जाम लगाया था, क्या ये सत्यता है? अब उसकी सत्यता तो अभी पुष्ट नहीं हुई है। संज्ञान में मेरे है, ये उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में है। अब वो जांच का विषय है, शायद जिला स्तर से जांच भी हुई होगी, DSO साहब ने किया होगा, क्या वो है। लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर का वो इतनी ही गलती थी कि इस आदमी को बाहर निकाल के जब लाइट ऑफ कर दिया उन्होंने, ताला लगा के निकलना चाहिए था। क्योंकि मैंने थोड़ी सी लापरवाही हुई कि आदमी चुपके से जा कर। उसके बाद सर विधायक जी यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या मामला? अब विधायक जी को किसी ने बताया होगा कि साहब वहाँ कार्यकर्ता है, उसके साथ कुछ हुआ है, जैसा भी। तो विधायक जी और उनके समर्थक कार्यकर्ता लोग
तो इस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 15 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। काफी देर तक रात में जो सिधौली के सिधौली के एमएलए थे मनीष रावत, उन्होंने भी वहां जाकर नाराजगी जताई थी और इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी जो ये घटना हुई है। और उसके बावजूद अभी जिले के अधिकारियों ने उतनी गंभीरता से इसको नहीं लिया। यही कारण है कि आज वहाँ बवाल कटा हुआ है। फिलहाल इस मामले में बताया ही जा रहा है कि जिलाधिकारी ने एक जांच बैठा दी है। जांच में क्या कुछ निकल के आता है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन त्योहार के सीजन में एक नया पखेड़ा खड़ा होने से कहीं न कहीं शहरी शासन सरकार की धूमिल हो रही है। फिलहाल ऐसे मामलों में तत्काल एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले को निपटाना चाहिए। जिले के किसी अधिकारी को आगे आके निपटाना चाहिए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एसडीएम पर आरोप है और सीओ से लोग फरियाद लगा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सीओ क्या एक्शन ले सकते हैं इस मामले में। तो फिलहाल अभी वहाँ बवाल कटा हुआ है प्रियांशु, और ये मामला बढ़ भी सकता है। जी, तो सिधौली में जो है कोटेदार लामबंद हो गए हैं। गुंदला मऊ, कसबंडा और सिधौली के जो कोटेदारों जो है वो सब सिधौली में एक साथ इकट्ठा हैं और आज जो है पूरी तरह से राशन वितरण को ठप कर दिया गया है। और उनकी यह मांग है कि एसडीएम जो एके सिंह है सिधौली, उन पर जो है निलंबन की कार्रवाई हो और धीरे धीरे आपको बता दें कि जो पूरे जिले के हैं वो भी कोटेदार लामबंद हो सकते हैं एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर। दीपावली का सीजन है और ऐसे में अगर राशन वितरण ठप हो गया या उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिला तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। त्योहार का सीजन है और जिलाधिकारी ने आपको बता दें कि एक जांच भी बिठाई है इसके लिए और सीसीटीवी फुटेज है उसे भी सील कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कब एक्शन लिया जाता है एसडीएम पर या क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। फिलहाल उपभोक्ताओं के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।